नमस्कार जिनेंद्र सर जय जी, जय जिनेंद्र सभी को। देखो, नमस्कार सभी को, प्रणाम। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो रेकी में हम फाइनली पहुंचे हैं क्वेश्चन आंसरिंग राउंड पे। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर राउंड का नियम पहले आपको पता होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन आंसरिंग राउंड करेंगे। तो नियम नंबर 1 क्या है? नियम नंबर 1 ये है कि टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, टॉपिक के भीतर ही क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि दूसरे सभी आदरणीय सदस्यों को कोई परेशानी ना हो। नियम नंबर 2 क्या है? आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ होना जरूरी है। नियम नंबर 3, जो टॉपिक छूटा हुआ है, मान लो अपना ग्रिड का टॉपिक अभी छूटा हुआ है, तो उस पर भी हम भी बात नहीं करेंगे। जब हम वो टॉपिक कवर करेंगे फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। और कोई व्यक्ति है उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं कौन सा सिंबल यूज करूं? आपको सारे सिंबल अभी पता है और आपने रिपीट भी करे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन किया नहीं है आपने ऐसा, मैंने काफी डीपर में जाके नोटिस किया है। तो आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा साथ के साथ, और आपके पास भी क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। अदरवाइज जो भी होमवर्क आपको मिलेगा वो होमवर्क आपको पूरा करके आना होगा। 10 से 11 बजे के बीच में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज जितने हैंड्स कवर होंगे उनको आज पकड़ेंगे, बाकी कल, फिर परसों, फिर तरसों, फिर चौथे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 7 दिन लगे, हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रॉपर तरीके से देंगे। अगर आपकी बारी नहीं आती है तो आपको नाराज नहीं होना है, और आपको लगता है कि आज बारी नहीं आई तो कल बारी आ ही जाएगी। और अगर आप दोबारा सवाल पूछना चाहते हैं एक बार सवाल पूछने के बाद, तो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, उसमें आप कोई बुराई नहीं है। परंतु सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि कोर्स कंटेंट से हम बाहर नहीं जाएंगे, कोर्स कंटेंट के भीतर रह के सारे क्वेश्चन आंसरिंग राउंड हम करेंगे। और बारी ना आने पे हमें नाराज नहीं होना है। जिन व्यक्तियों के सवाल हैं वो तो बढ़िया है, और जिनके सवाल नहीं है उन्हें मैं ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ज्यादा अलर्ट मोड पे रहिएगा, क्योंकि जो सवाल पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, और वो सवाल आपके भी हो सकते हैं, शायद हमने गौर ना किया हो, कि हमें पता ही ना हो कि ऐसा सवाल भी आ सकता है क्या। तो हमें भी सभी आदरणीय सदस्यों को अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आपके क्वेश्चन नहीं भी हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसरिंग राउंड। ओके, तो पहला मीनाक्षी सूरी मैडम जी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी, आप अपने सवाल बताइए, कृपया अनम्यूट कीजिए। मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम जी, अपना आशीर्वाद बनाए। थैंक यू सो मच। पहले मैं सिर्फ 2 मिनट टीसी के लिए कि बहुत बहुत आभार है और ग्रैटिट्यूड है। मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मैं इस क्लास की पार्ट बनी, इवन तो मुझे जब पता चला वो ऑलमोस्ट मिड कोर्स हो गया था, बट डेफिनेटली मतलब मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ इस आपके ट्राइब का पार्ट बनने का, और इतना कुछ आपसे सीखा है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक सर यू। मेरा क्वेश्चन है मिनट सर। आपको रोकना चाहूंगा। जी सब जी सर। आदरणीय सदस्यों से मैं एक विनती करना चाहूंगा, जो भी इस क्लास से जुड़े हैं, और क्लास तो ये 3 साल से जुड़ रही थी, जो भी चालू है, मतलब जो भी आदरणीय सदस्य इस क्लास से जुड़े हैं ना, तो वो मेरा थैंक यू करने की जगह यूनिवर्स का थैंक यू करें। यूनिवर्स ने हमें मिलवाया है, और उससे भी ज्यादा अगर किसी का थैंक यू बनता है तो एक साइलेंट टीम मॉडर्न मॉन्क्स की, जो आप लोगों को जोड़ रही हैं, दूसरे ग्रुपों से लेके आ रहे हैं, आप लोगों के पास कॉलिंग भी आती होगी, आप लोगों को ग्रुपों में भी ऐड करते होंगे, तो मेजर जो क्रेडिट जाता है वो उन सब मॉडर्न मॉन्क्स को जाता है, जो कि जिन्होंने कि आप लोगों को हमसे जोड़ने के लिए काम किया है। तो मेरा आप लोगों से यही विनती है कि थैंक यू जो बनता है वो इंटायर थैंक यू मॉडर्न मॉन्क्स का है, और इंटायर थैंक यू यूनिवर्स का है। मुझे तो बस आप आशीर्वाद दीजिए। ओके, स्टार्ट जी कीजिए क्वेश्चन। सर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
सर मेरा ये क्वेश्चन थे। एक तो आपने बोला कि अब हम जैसे पढ़ा सकते हैं और अट्यून भी कर सकते हैं, तो सर जैसे आप हमको अट्यूनमेंट देते हैं तो हम उस समय बहुत फोकस्ड होते हैं अपने अपने उस प्रोसेस में। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं कैसे दूं अट्यूनमेंट, जब अगर वो लेवल आता है, वो पार्ट आता है प्रोसेस का, तो मुझे उस पे अभी वो नहीं फील होता कि मैं मतलब आपसे ही मुझे इनपुट्स चाहिए होंगे कि कैसे देना चाहिए वो अट्यूनमेंट हमको, अपने स्टूडेंट्स को। और सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है सर कि आपने बोला था कि लाइक जैसे डायरेक्टली हम अट्यून कर सकते हैं एक पर्सन को डाइकोमियो के लिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। और एक और है कि मुझे जैसे पूरा प्रोसेस हम एज अ हीलर फ्रॉम स्टार्टिंग, जब हम चाहे डिस्टेंस हीलिंग दे रहे होते हैं, चाहे हम इन पर्सन किसी को आगे हीलिंग भी दें, एजुकेशन और नॉलेज शेयरिंग के अलावा अगर हम हीलिंग देते हैं किसी को इन पर्सन या डिस्टेंस, तो पूरा प्रोसेस अगर मैं मतलब मुझे लगता है कि अगर आप आइदर अ डेमो और वो मतलब कि हमें क्या क्या बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, हम मिस्टेक ना करें उस पे एज अ रिस्पॉन्सिबल हीलर, वो मुझे थोड़ा सा आपसे लगता है कि इनपुट चाहिए। और फोर्थ है कि वो जो आपने बोला था कि जैसे हम वैन या ग्रिड बना सकते हैं या आप मतलब ले सकते हैं, तो मैं बैंगलोर में हूँ, तो मुझे डेफिनेटली मैं या तो मतलब आप आई विल नीड योर हेल्प, मतलब कि कैसे मैं वो आपसे ले सकती हूँ या क्या। मैडम जी पहले बताइए, जो एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, कहाँ है? और सब लिख रहे हैं। जी ओके, फोटो भेज दीजिएगा आप इसमें। जी बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि हम जब अटूनमेंट ले रहे होते हैं तो हम सब बहुत फोकस्ड होते हैं, और किसी को अट्यून करने का भी एक प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस के बारे में बताइए। एक्चुअल तो जैसे आपके साथ मैंने आप लोगों को अट्यून किया, सेम प्रोसेस है। फिर भी इफ यू थिंक कि कोई कंफ्यूजन है, तो मैं इसके लिए आप लोगों को स्पेशल एक क्लास दे दूंगा कि जब आप किसी व्यक्ति को ट्यून करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ट्रेनर का, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ट्रेनी का। तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिससे कि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सेकंड आपका क्वेश्चन है, किसी को डायरेक्ट डाइकोमियो से हील कर सकते हैं क्या? माय आंसर इज नो। आप किसी को डाइकोमियो से हील कर सकते हो, आप किसी को भी डाइकोमियो से अट्यून नहीं कर सकते। डायरेक्ट हीलिंग दे सकते हैं, आप अट्यूनमेंट नहीं दे सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है जी? हीलिंग कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्रिड वाला, राइट? थर्ड क्वेश्चन इज या आई मीन वो जो भी ग्रिड और वो सब है, वो मतलब मुझे लिखा आप हुआ है मैडम जी आपने? नहीं सर, मैंने वो एक्चुअली लिखे बहुत सारे थे, बट मैंने चूज इम्पोर्टेंट वाले करे हैं। आई डोंट वांटेड कि मैं ही सारे क्वेश्चन पूछती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा अपने मन में मत रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जिस क्लास के अंदर अभी बैठे हैं ना मैडम जी, आप चाहें तो 1000 क्वेश्चन पूछें। अब मतलब आपको 1000 क्वेश्चन का भी जवाब दिया जाएगा। तो किसी भी आदरणीय सदस्य को, आप लोगों ने तपस्या की है, 40-45 दिन इंतजार किया है, तो आई वॉन्ट कि अगर 40 दिन भी क्लास और क्वेश्चन आंसर पे रहे ना, बिना डाउट के ही आप क्लियर बनोगे, तो आप कीजिए। ओके। सर थर्ड वाज कि अगर हम डिस्टेंस या इन पर्सन किसको दे रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस सो दैट वी डोंट मेक मैं एनी रिपीट कर मिस्टेक, दूं, मतलब हम डिस्टेंस वाला हमारा टॉपिक ही पेंडिंग है, वो मैं जी। बिल्कुल गहरे तरीके से आप लोगों को रिपीट कर दूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ वन आपका क्वेश्चन बताइए। फोर्थ वाला वही था कि अगर वो मुझको सब लेना है ग्रिड आपसे का या टॉपिक आने दीजिए, ग्रिड का टॉपिक आने दीजिए। बैंड। दो टाइप्स की ग्रिड है, एक जो आप खुद बनाते हो, एक होता है जिसमें मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ कहाँ से लेना है, क्या लेना है,
उसके लिए आप लोगों की विश होती है, मैं सिर्फ गाइड करता हूँ आपको। ठीक है जी। तो मेरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा, और कहीं भी आपको डिस्कनेक्ट आएगा तो आपको मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट भी मिलेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। इवन आपने वो जो बोला था लाइक टू लाइक ऑरा को चेक करने के लिए वो जो एल शेप होते हैं, वो सब मतलब जो भी हमको मतलब बेसिकली चाहिए सामान। मैडम जी मिल जाएगा, तो जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी भी। नहीं, टेंशन नहीं है, बस अभी मैंने पूछ रही 2-3 क्लासेस ऐसे रखी हैं होल्ड पे, जैसे कि मैं, आप डिस्टेंस सीलिंग का क्वेश्चन है आपका, अटेंड जी। क्वेश्चन है, मुझे पता ही था कि ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको होल्ड पे इसलिए रखा हुआ है मैंने क्वेश्चन आंसर एंड ऑल को, कि आप लोगों को सुन लूं पहले पूरी बात में, उसके बाद जब मैं सेशन करवाऊं तो कुछ भी बचे ना, मतलब सब कुछ एड ऑन हो जाए, वट एवर यू वॉन्ट। अब बात आती है कि जब भी आप लास्ट में आएंगे, हम लास्ट में आपको पीडीएफ, वीडियो, म्यूजिक सब कुछ देना ही होगा मुझे, तो उससे पहले मेरे को आप लोगों की सुन लेनी चाहिए। जब मैं आप लोगों की सुन लूंगा तो सारी चीजें आप लोगों को कुछ ऐड ऑन करना होगा तो ऐड ऑन करके मैं आपको चीजें दे पाऊंगा। ठीक है जी। तो आप बेफिक्र रहिए, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए, थैंक और यू, मेरे हिसाब से आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार। आपके साथ मैं लेट जुड़ी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपका क्लास करके। तो मैं जब से आप संजीवनी का विद्या का जब ये दिया था, अटेंडमेंट दिया था, तब से मैं जुड़ी हूँ। मेरे को जो क्वेश्चन है कि संजीवनी विद्या का जो हीलिंग है, तो वो कैसे करेंगे? वो तो मैंने अटेंड किया अपने, लेकिन ये पता नहीं है कैसे करेंगे। विद्या का अट्यूनमेंट वैसे मैं, सॉरी, हीलिंग मैंने ऑलरेडी बताया है, मैंने सिर्फ उसका मंत्र आपको नहीं बताया, क्योंकि उसके संजीवनी विद्या के बहुत सारे एक्चुअली ये कब से आपने बताया, कब से? अक्षेप फिर बताया, ठंडी ऊर्जा के साथ बताया। जिन लोगों के हाथ में छाले पड़ते हैं वह व्यक्ति ठंडी ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, एनर्जी है सेम। ठीक है। और अब साइन साइन कैसे देंगे फिर? संजीवनी सिंबल? का कोई सिंबल नहीं है, संजीवनी का मंत्र है जो मैंने रोक के रखा हुआ है, क्योंकि संजीवनी के मंत्र के लिए मुझे आप लोगों को उच्चारण करवाना पड़ेगा, और उच्चारण करवाने के लिए हमने लास्ट क्लास रखी हुई है कि हम सब शांति के साथ उसका उच्चारण करते हुए क्लास का समापन करेंगे। ओके सर। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो किसी का फ्लैट एक्चुअली सेल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक्चुअली? आप बताइए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए पूरे से कि नहीं, आप और बताइए क्या। डायग्राम में ये सारा सिंबल? हाँ, ये तो मेरे को नहीं पता, आप बताइए, आप क्लास सीख रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर किसी का फ्लैट सेल नहीं हो रहा तो। फ्लैट नहीं सेल हो रहा तो उसको रूट चक्र में हीलिंग करना पड़ेगा। फ्लैट का रूट चक्र? कौन सा चक्र होगा फिर? फ्लैट सेल नहीं हो रहा तो फ्लैट की मिट्टी को लिया जाएगा, अच्छा पत्ते के ऊपर, या जो पत्ते की थाली बनी हुई आती है उसके ऊपर, अच्छा के ऊपर चोकोरे, होमशो जेशोनेन, चोकोरे का सिंबल डाला जाएगा दोबारा से, और अच्छा। उस मिट्टी को बहते हुए पानी में डाल दिया जाएगा, और होमशो। अगर किसी के पास वो मिट्टी का ये ऑप्शन नहीं है तो कैसे करेंगे फिर? मैडम जी पहले आंसर तो पूरा सुनिए एक बार। हम्म, मेरे कहने का मतलब है, अब किसी की बात नहीं कर रहे, अभी जब आपने क्वेश्चन पूछा तो ये पूरी क्लास के लिए हो गया, हाँ हाँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक बार आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। हम्म, चोकोरे, होमशो जिशोनेन, चोकोरे, मिट्टी के ऊपर आपने ऐसे बना दिया, मतलब एक चुटकी भी मिट्टी अगर आपके पास है तो उसके ऊपर आपने इसको बना दिया, और उसको या तो अगर हवा तेज चल रही है तो हवा में उड़ा दीजिए मिट्टी को, और आप हाइट पे खड़े हैं, मान लो 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, तो वहां से भी आप उसको थ्रो कर सकते हैं, या आप उसको बहते हुए पानी में कहीं भी डाल दीजिए। बहते हुए पानी का मतलब वॉश बेसिन भी है आपका, अगर आप जिस वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं उसमें भी अगर आप डाल के टूटी चला देंगे तो वो पानी बह जाएगा कहीं भी। यहाँ पे अच्छा और बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा की डेफिनेशन हमने बनाई हुई है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वो ठीक है। जो मिट्टी के अंदर जो ऊर्जाएं थी वो मूव कर गई, और अच्छा उसके मूव करने से जिस भी पर्पस के लिए आपने इसको मूव करवाया वो अपने पर्पस तक जल्दी पहुंचेंगे और वो हील होगा। अब सवाल एक्चुअली, आता है हाँ कि पास मिट्टी ना हो, हाँ ठीक है, सीधी सीधी बात है, प्रॉपर्टी की पिक्चर होनी चाहिए उसके पास, और हाँ, अगर प्रॉपर्टी का पिक्चर है।
तो पिक्चर के ऊपर उसको ये काम करना है कि होमशोजेशोनेन चोकोरे का सिंबल बनाना है और उस पिक्चर को हवा में उड़ा देना है। अच्छा। बस इतना करना है। आप मान लो गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी की विंडो डाउन करी, आपने हवा से इसको उड़ा दिया, ठीक है जी। अच्छा। क्लियर एंड कट, मतलब ये रेमेडी है, और ये रेमेडी हमने नेपाल में बहुत लोगों को करवाई है और धड़ाधड़ प्रॉपर्टी सेल होती है। पुरानी प्रॉपर्टियां जो काफी टाइम से सेल नहीं हो रही हैं वो भी सेल होती हैं। अब बात है कि मुझे दाम पूरा मिलेगा कि नहीं, ठीक है जी। इसका दाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जो रेमेडी बताई है। और दाम रेकी हीलिंग में आता भी नहीं है कहीं पे, मतलब पेमेंट इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। जो भी रीजनेबल होता है, नेगोशिएबल होता है, वो लोग आप आपस में बात कीजिए, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। ओके, मेरा तीसरा क्वेश्चन है, किसी का ऑटिज्म है, उसको कैसे हील करेंगे एक्चुअली? कहाँ है आपका तीसरा क्वेश्चन? हाँ कहाँ है तीसरा क्वेश्चन? हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। और एक है जो डाइकोमियो सिंबल। ये पेपर कहाँ लिखा है आपने? फोटो भेजिए मुझे इसकी। भेजनी ही है? हाँ भेज देंगे। हाँ जी। भेज देंगे। हम्म, तो जो ऑटिज्म है वो कैसे हील करेंगे? एक सेकंड रुकिए। ऑटिज्म कैसे हील करेंगे, मैंने सिंबल्स में बताया है ऑटिज्म के ऊपर कौन सा सिंबल काम करता है। एक्चुअली बहुत सारा वीडियो है ना, कहाँ पर है पता नहीं चल रहा है। देखिए मैडम जी, वीडियो बेशक बहुत सारा है, आपको क्या एक ही प्रॉब्लम मेरे से उसका आंसर सुनने के बाद खत्म हो जाएगी? वीडियो तो आपको सुननी पड़ेगी, सिंबल के हाँ वो तो है। हाँ सीखने पड़ेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि इसी क्वेश्चन को आप डाइकोमियो की और सेहकी की वीडियो को दोबारा देख के कल फिर पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा, अच्छा। ठीक है जी। वैसे आपको बता देता हूँ, चोकोरे, सेहकी चोकोरे, डाइकोमियो चोकोरे, ओके। ठीक है जी। ये सिंबल डलेगा और जहाँ पे सेहकी आ जाएगा तो वहां पे थर्ड आई और नाभि पे डलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है, अच्छा ठीक। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन है कि डाइकोमियो सिंबल हर बार देख सकते हैं ना, सामने देख सकते हैं ना एकदम, मैंने जैसे मास्टर हो गया ना, रेकी मास्टर लेवल हो गया, तो डाइकोमियो को पहले रखो पहले। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है डाइकोमियो को सबसे पहले चोकोरे ही आएगा। अच्छा, पहले चुकुड़ी डालना पड़ेगा। तो किसी भी सिंबल का आपको यूज करना है, चोकोरे से की जितने भी प्रकार के सिंबल्स हैं, सबसे पहले आपका चोकोरे ही आएगा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का सिंबल है, ठीक है। सबसे पहले चोकोरे, अगर मान लो आपको किसी को सिर्फ डाइकोमियो देना है तो चोकोरे डाइकोमियो चोकोरे ऐसे चलेगा, चोकोरे हर सिंबल के बीच में आएगा जी। अच्छा, और एक क्वेश्चन है सर, मैं तो ग्रैंड मास्टर किया था किसी और के पास, तो उधर ने बताया कि साइकिक सर्जरी जो है, तो वो स्टोन से बताया कि वो चेयर बीच में रख के, जैसे 9 स्टोन से ये करके आप किसी को, माने जैसे किसी डिस्टेंस फिल्म में कर रहे हो, वो फोटो में ऊपर कर सकते, तो ये होता है, सही होता है? हाँ मैडम जी, 9 स्टोन अगर आप फोटो के ऊपर रख देते हैं और उस फोटो को खाना खिलाते हैं तो फोटो खाना खा लेती है क्या? नहीं। तो फिर कैसे आप मान सकते हो कि ऐसा हो जाएगा? साइकिक सर्जरी इज ए प्रोसेस जो बॉडी की और बॉडी के ऊपर होता है, हाँ, तो फोटो पे कैसे पॉसिबल होगा? लेकिन किसी ने बताया किसी का शुगर था, शुगर हट गया साइकिक सर्जरी करके। प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हैं, बट किसी के बताए की गारंटी मैं नहीं ले सकता, मैं अपने बताए की गारंटी ले सकता हूँ। एक्चुअली वो काम नहीं करता है। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं करता है, तो बाकी मैं किसी को गलत सही कहना नहीं चाहता। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखें मैडम जी। क्वेश्चन की फोटो भेज दीजिएगा। क्यों फोटो मांग रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहूंगा कि सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम पहले से ही काम करें, ताकि फ्यूचर की क्लासेस में क्वेश्चन पहले से ही कवर हो। थैंक यू सर एंड यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू जी। सुखविंदर कौर मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक्स सर आपका। सर मैंने सर एक तो इसके बहुत पॉजिटिव है जो आपने अफर्मेशंस दिए और क्लीन का, उससे सर बहुत इफेक्टिव है, धन्यवाद। उसका बहुत ज्यादा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई व्यक्ति है,
वो बीमार है और हम उसको हीलिंग करना चाहते हैं, हमें लगता है कि उसको हम हीलिंग करेंगे वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो हीलिंग के बारे में जानता भी है लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करता है, तो क्या हम उसकी हीलिंग कर सकते हैं? कि लगता है कि उसको अगर हम हीलिंग करते हैं तो वो ठीक हो सकता है? ऐसा है मैडम जी, विश्वास करने और ना करने की दो कंडीशन है। पहला आपने कहा जानता है, इफ इज ए कॉन्शियस, मतलब वो ब्रेन से अवेक है, आपकी बात सुन सकता है, समझ सकता है, आपसे डिबेट भी कर सकता है, तो आपको हीलिंग नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं। सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहिए, समझाना चाहिए कि चीज आपके साथ काम करेगी। आप 10% फूड पे जीते हो, 90% एनर्जी पे जीते हो, आप उनको समझा सकते हो, राइट? जी नहीं मानते तो छोड़ दो। ठीक है सर। एक और व्यक्ति कॉन्शियस नहीं है, पूरा हाँ, आंसर एक बार। अगर व्यक्ति कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है, आईसीयू में है, कोमा में है, कोई छोटा बच्चा है, 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं, आप उसको हीलिंग दे सकते हो और आपकी हीलिंग प्रॉपर काम करेगी। जी। हम्म। और सर एक और बात पूछनी थी, जैसे सर मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जैसे हम किसी की हीलिंग करते हैं तो उसका जो नेगेटिव हो रहा होता है, हम वैसे तो सेफ्टी के साथ करते हैं कि हम किसी को हीलिंग करते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन मैंने लगता नहीं है ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली लोगों से मैंने सुना है। मैडम पिछले 6 साल में तो किसी एक का भी नहीं पड़ा मेरे ऊपर, ठीक है सर ना? मैंने भी इस बात को मतलब महसूस किया है कि सर हर मैं रोज करती ऑफिस हूँ। में एवरेज 10 से 20 लोगों की हीलिंग करता हूँ, ठीक है जी जी। अब इसके आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को चक्रास की क्लास के बाद ओरा की भी स्पेशल एक क्लास करवाई हुई जी है, जी जिसमें मैंने आपको बताया है नेवर एवर, कभी भी एक हीलर को जिसने चोकोरे की अट्यूनमेंट ले ली, अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बच्चे को भी चोकोरे की अट्यूनमेंट दे देते हैं घर में, समझा जी के, ठीक है, समझा के, मतलब 7 साल से ऊपर का बच्चा हो, समझ जाता है। 7 साल से ऊपर के बच्चे को अगर आप चोकोरे की भी अट्यूनमेंट दे देते हैं, तो नेवर एवर आपको कभी जीवन में किसी के ओरे का इम्पैक्ट आता, ठीक है। इमोरे ओरे का इफेक्ट तब आता है जब आप एक व्यक्ति के इमोशन के साथ अपने इमोशन को कनेक्ट करते हैं। और हमने हीलर को कहा ही नहीं कभी भी, अगर आप अपने आप को हीलर कहते हैं तो मेरे लिए को सामने वाले व्यक्ति का इमोशन मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे को उस व्यक्ति को ऑल्टरनेटिव थेरेपी से ठीक करना है, राइट? जी तो वहां पे कोई संबंध इमोशन वाला बनता ही नहीं है, सिर्फ एक इमोशनल जहाँ पे संबंध बनेगा वहां पे आपको, आप उसकी बातें उसके आपके ऊपर इम्पैक्ट करेंगी, अदरवाइज हीलिंग मेथड में इसका कोई लेना देना। सर एक बात और पूछना है सर। मैं एक बार मतलब मेरी फ्रेंड थी, उनका मैं डिस्टेंस हीलिंग पे कर रही थी, तो जैसे मैंने हीलिंग करी तो मतलब मुझे उनके सामने एक शेडो दिखाई दी, जैसे कि वो सामने आके खड़ी हो गई कि इनकी हीलिंग नहीं करनी मैंने, लेकिन प्रॉपर हीलिंग करी। लेकिन सर क्या सही में वो, मतलब मेरा वहम नहीं, वो सही में मुझे वो दिखाई दी ये चीज मुझे? ऐसा तो ऐसा कुछ होता ही ऐसा नहीं, होता नहीं है। ऐसा कुछ लेकिन सर प्रॉपर एक शैडो मतलब फीमेल की जैसे वो आगे आके उसके खड़ी हो जाती है। हमारे मेंटल स्टेट्स होते हैं कुछ, जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे साथ स्टेट होता है कि मैं अच्छी कोशिश कर रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो उस केस में ऐसी चीजें होती हैं, फिर हमें लगता है कि कोई हमें रोक रहा है या कुछ ऐसी चीज है। और मतलब समटाइम साइंटिफिकली कोई पर्दा वर्दा हिला, कोई शेडो वेडो आई, या हम आंख बंद करके कर रहे होते हैं, तो जैसे मान लो मैं आपकी तरफ देख के 3 बार ऐसे ऐसे आंख दीवार की तरफ करूंगा तो शेडो बन जाएगी आपकी। समटाइम्स हमारी आंख बंद होती है, जाने अनजाने में हम तेज बल के झपका रहे होते हैं तब भी शेडो बन जाती है। डजंट मीन कि आपको कोई रोकेगा, जिसको ब्रह्मांड ने ट्यून किया हो उसे कौन रोक सकता है, बताओ आप। नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू, आशीर्वाद। थैंक यू सर, थैंक यू ये सर। बताइए मैडम जी, वो क्वेश्चन कहाँ है जो आप मुझसे पूछ रहे थे लिखे सर हुए? मैंने आपको पहले ही भेज दिए थे, मैंने बहुत दिन से लिख के रखे हैं, आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिए थे। पहले का तो पता नहीं, अभी भेज देना। हाँ जी सर, अब भी भेज दूंगी। थैंक यू मैडम जी, आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सर। उमा बुद्धि राजा जी नमस्कार। नीरव पांडे जी सारे क्वेश्चन लिख लेना कल। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार बताएं जी। सर आपने अभी बताया कि संजीवनी विद्या का आप बाद में बताएंगे, वो ठीक है सर। मंत्र, आजकल आपको सिर्फ पता, मंत्र बाद में बताऊं? हेलो, मैंने कहा सिर्फ मंत्र बाद में बताऊंगा लास्ट में।
हाँ जी। सर मुझे सिर्फ ये पूछना था, आजकल फीवर के बहुत केसेस आ रहे हैं, तो उस केस में हम कैसे संजीवनी विद्या का यूज करें? जरूरत ही नहीं है, वायरल के केस में संजीवनी विद्या की क्या जरूरत है आपको? आप मूलाधार चक्र की वीडियो देखो, मिट्टी से रेमेडी करो। भाई कल किसी को वायरल हुआ, हाँ रात जी को सर। का क्या, सुबह स्वस्थ था वो आदमी। हाँ जी। मूलाधार चक्र की वीडियो देखो देखो, जब काम 5 mg की मेडिसिन से चल रहा है तो 500 mg की खिलाने की जरूरत नहीं है किसी को। मतलब अगर आपको ठंडी ऊर्जा से ही ठीक करना है तो सबसे ठंडी ऊर्जा तो आपके अर्थ में मिल जाएगी। ठीक है जी। आप गमले की मिट्टी से भी कर सकते हैं, खेत की मिट्टी से भी कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को मिट्टी लगाने से आप उसका फीवर ठीक कर सकते हैं। और हमारी क्लास में तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसरिंग में, जब स्टार्टिंग में हुए थे तो लोगों ने बताया भी था कि उन्होंने मिट्टी लगा के वायरल ठीक किया है। एंड इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है। जी। और वैसे भी अगर किसी को वायरल है मैडम, तो मेरे हिसाब से सिर्फ चोको का ही सिंबल देना चाहिए। ठीक है जी। फॉर प्रोटेक्शन, उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। और किसी सिंबल की जरूरत भी नहीं होती वायरल के अंदर, अगर सिर्फ वायरल है तो। बुखार का, खांसी छोटी मोटी बात है अगर, तो इस तरह का सिंबल आप दे सकते हैं। वैसे मिट्टी वाली रेमेडी मूलाधार चक्र में मैंने बताई हुई है और वो सबसे बेस्ट काम करती है। उसके हाइपोथैलेमस ग्लैंड में भी यूज कर सकते हैं, ताकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। नहीं, जरूरत नहीं है मैडम जी। हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी से गाइडेड होता है। मतलब हमारा इंटायर ब्रेन जो है वो गाइडेड होता है पूरा का पूरा। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती अपने ब्रेन को कि क्या करना है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उस चीज पे काम करना शुरू कर देता है। हमें सिर्फ नॉर्मल मिट्टी वाली रेमेडी करनी चाहिए, और आप करके देखिए आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ठीक है। एक ही सर क्वेश्चन दूसरा ये नहीं नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन। दिखाइए, पहले क्वेश्चन शो कीजिए अपना। अभी आप लिख रहे हैं या पूछ रहे हैं, पहले ये बताइए। नहीं नहीं, मैंने लिखे हैं, मैं कैसे दिखते ये ये क्वेश्चन सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। भेज दीजिएगा, फोटो भेज दीजिएगा। सर आज का मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक हमारे पड़ोस में एक बिल्ली है, बिल्ली को चोट लग गई और वो बिल्कुल मतलब आधी उसमें हालत में थी, और उसके सिर पे भी चोट लग गई थी, कंधे में भी लग गई थी, चल भी नहीं पा रही थी, और चौकरे और जोनार की कृपा से वो चलने लगी। ठीक है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, दूसरा ये मैं बता रही थी, पूछ रही थी सर कि आपने डायकोमी में बताया था कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड को हम अफर्मेशन देते हैं, तो उससे क्या हेरिडिटी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? मैंने कहा था या आपने सुना था? मैंने सुना था, सॉरी, फिर ठीक है। ओके जी। हेरिडिटी गलत भी सुन प्रॉब्लम्स के सकती लिए डीएनए हीलिंग करनी होती है मैडम जी। तो हूँ। हाँ डीएनए जी। का सिंबल हमारा राकू में आता है। डीएनए का सिंबल आपका होम्सो जेशोनेन में भी आता है। हाँ तो जी। डीएनए के साथ आपको होम्सो जेशोनेन यूज करना पड़ेगा। तो क्योंकि हेरिडिटी तो हमें डीएनए से आएगी ना। हाँ तो जी। होम्सो जेशोनेन और डाइकोमियो का कॉम्बिनेशन बना के, मतलब चोकोरे होम्सो जेशोनेन, चोकोरे डाइकोमियो चोकोरे, ऐसे आपको देना है। अच्छा, तो ये खाली सबकॉन्शियस माइंड में एफर्मेशन देने से नहीं होगा? मैडम जी, कोई चीज ट्रेंड है बॉडी के अंदर, कोई इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए आपको उसकी हीलिंग करनी पड़ेगी ना। हाँ जी। आप वैसे अगर आप खाली ये सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं तो आप मुझसे पूछते हो कि होगा कि नहीं होगा, तो मेरा आंसर नो नहीं होगा, यहाँ पे यस ही होगा। परंतु बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको खाली चोकोरे के साथ, ओ खाली सोयस के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ बहुत ज्यादा अफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। सर एक बात और पूछनी थी, प्रेग्नेंट लेडी का जैसे आपने बताया कि प्रेग्नेंट लेडी को हम होमसा जिसोनिन नहीं देते, हाँ जी। तो खुदा ना खास्ता कोई प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल जा रही है और हम उनके साथ नहीं हैं, तो हम उनको डिस्टेंस हीलिंग कैसे दें?
बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग के लिए आप होम सजेशन को यूज कर सकते हो, वैसे नहीं, मतलब फेस टू फेस। डिस्टेंस के लिए तो सिंपल ही है, क्या है आपका? वही अब कभी जैसे पहले तो कोरोना था, ऐसे कभी ना होए भगवान, तो ऐसी हालत में तो फिर हमें कोरोना से बहुत लोगों को व्यापार मिले हैं, बहुत लोगों को काम मिले हैं, बहुत लोगों को नॉलेज मिली है, सबको अपना पता लगा है हम किस लेवल पे हैं, कितने पानी में हैं, और परमात्मा क्या चीज होता है, प्रकृति का एक अलग रूप देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं कहना कि ना होए, वट एवर इज हैपन इट हैपन फॉर गुड रीजन। वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा, ये बहुत कुछ है। मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। ओके। अच्छा, हाँ, अब मैंने सुना है, मैं यही बोलूंगी, मैंने सुना है कि सर आपने बोला था कि जैसे कैंसर, किडनी फेलियर या कोमा के जो लोग हैं उनको हम अट्यूनमेंट दे सकते हैं, मतलब हमने यूनिवर्स दे, ठीक है। तो यूनिवर्स से अट्यूनमेंट हमने खाली डायटोमियो से तो नहीं दिलवानी, पहले तो करे थे कि डायटोमियो ये सारी अट्यूनमेंट दिलवा देंगे। पर सर अगर वो बंदा कैंसर से पीड़ित है, वो खुद ही इतना बीमार है, तो वो अपने आप को कैसे हील करे? सीधी सीधी बात है मैडम जी, जिसको यूनिवर्स में कनेक्ट करना होगा यूनिवर्स उसको शक्ति भी देगा, राइट। पहली बात, वो कनेक्ट ही तभी होगा जब यूनिवर्स चाहता होगा। तो आपको इतना सोचना ही नहीं, जैसे आपने सीखी है वैसे आपको बस दिखा देनी है उस व्यक्ति को। और इतना अगर उसके पास टाइम ही ना हो तो वो पहले से बीमार है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रुप्स की मदद लीजिए, या जो अपने टेलीग्राम जैसे ग्रुप बने हैं इन ग्रुपों की मदद लीजिए, जहाँ पे ग्रुप हीलिंग हो उस व्यक्ति की। और सर जैसे कोमा का पेशेंट को अटेंडमेंट दी जा सकती है, वैसे क्या जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनको अटेंडमेंट दी सकती स्पेशल चिल्ड कोमा का पेशेंट जो होता है वो सबकॉन्शियसली एक्टिव होता है। स्पेशल है? चिल्ड्रन का जो सिर्फ बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस एक्टिव नहीं होता प्रॉपर। करता है केस टू केस की वो कितना बच्चा एक्टिव है और कितना नहीं। हीलिंग दी जा सकती है, अट्यूनमेंट मेरे हिसाब से केस टू केस डिपेंड करता है। एक्चुअल में कल ही एक वीडियो आया, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, तो फरीदाबाद का ही एक वीडियो आया मेरे पास ऐसी सर्कुलेट होता, जिसमें 20-25 स्पेशल बच्चे हैं और उनको घर वालों ने अबेंडन कर दिया क्योंकि वो स्पेशल बच्चे हैं। तो अगर वहां जाके कुछ उनके लिए कर सकते हैं। देखिए मैडम जी, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, ये सबकॉन्शियसली कितना रिसीव करते हैं ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर वो सबकॉन्शियसली ठीक ठाक रिसीव करते हैं ठीक ही हो जाएंगे, ठीक है जी। परंतु सेकंड इज कि ये सबकॉन्शियसली उतना ट्रीट नहीं करते हैं चीजों को। स्पेशल चाइल्ड को ट्रीट करने के लिए हिप्नोथेरेपी बहुत काम की चीज है। दूसरी चीज, आप अगर उनके पेरेंट्स चाहते हैं, नहीं, मदर पेरेंट्स तो है ही नहीं, वो तो सर वो या ऑर्गेनाइज फिर में से होता है। किसी एक को पीएलआर में ले जाके भी उनको ठीक किया जा सकता है। मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, एक अकेली रेकी थेरेपी से आप नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन पूछिए मैडम जी, लिख रहे हैं? वो सर नहीं लिखा हुआ है, फ्रूट और वेजिटेबल का आपने वीकली चार्ट देना था। हाँ वो पेंडिंग है, मैं दे दूँ। वो आपका गूगल ड्राइव बन के ही रखा हुआ है, तो उसमें आपको मिल ही जाएगा। सर वो पास्ट को हम उनसे विषय उनसे कैसे वो करेंगे heal? ऑटोमेटिक काम करता है, वो सिंबल का काम ही है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। और सर जो जैसे होमोसेक्सुअल केसेस होते हैं उसमें हीलिंग दी जा सकती है क्या? हीलिंग दी जा सकती है, परंतु उसमें एनएलपी सबसे बढ़िया काम करता है, क्योंकि इवेंट ही डिलीट हो जाए अगर व्यक्ति के माइंड से, वो घटना ही उसके माइंड से उड़ा दी जाए। नहीं, ये तो बॉडी का प्रॉब्लम है ना, अच्छा जीन्स का प्रॉब्लम। अच्छा,
उसमें हीलिंग दी जा सकती है, समझ गया। उसमें आपको होमशोजोशन एंड सिंबल ही यूज करना है, चोकोरे, होमशोजोशन एंड चोकोरे। ठीक है। मेरे को जैसे लोग चाइल्ड कहते हैं कि अब्यूज, मेरे को चाइल्ड अब्यूज काइंड ऑफ समझ में आया था, इसलिए मैं आपको ऐसा बोला। नहीं सर, जैसे किसी ने बोला कि ये प्रकृति का वो है, इसमें खिलवाड़ नहीं है। देखो मैडम जी, इसमें भी ना केस टू केस डिपेंड करता है, आपको क्लियर बताऊं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फीमेल है मान लो, ठीक है जी, और उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, राइट, किसी ओके। फुलफिल नहीं हुई और उसके सबकॉन्शियस का ये लास्ट थॉट था बिफोर डेथ, या उसको बार बार ये चाहिए थी, तो नेक्स्ट बर्थ में वो व्यक्ति अगर वो ऐसे ही केस को मतलब इसी प्रकार से डील करेगा। तो ये एक नहीं, बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है इसके ऊपर, ठीक है जी। और सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना, अ, ये सारी चीजें जो भी हैं ये पास्ट लाइफ से रिलेट करती हैं। इसका पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। रेकी में तो आप इनको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, फॉर इट टाइम, बट पास्ट लाइफ में आप इसको प्रॉपर रूट कोर्स के साथ ठीक कर सकते हो। थैंक यू। ठीक है जी। हाँ जी सर, राखू राखू सिंबल का आपने प्रोटोकॉल देना था 40 डेज का। मैंने दे दिया था राकू सिंबल का प्रोटोकॉल। नहीं, मैंने कहा था ट्यूनमेंट में देता नहीं हूँ प्रोटोकॉल, तो उसका वही है कि आप लोगों को बहुत तैयारी करनी होती है। तो और कैसे करें? वो लामा फेरा नाम का एक कोर्स होता है, लामा फेरा के टाइम पे ही आप राखू के ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेकिन वो लामा फेरा व्हाट्सएप वाला नहीं होता है। इस लामा फेरा में 10-15 दिन के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाने के बाद क्या नाम है, आपको वहाँ पे भीख मांग के खाना खाना होता है, मेडिटेशन करना होता है, और लामा फेरा के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, तो तब जाके हमारी एलिजिबिलिटी कुछ बनती है उसको लेके। तो मैंने सिर्फ आपको सिंबल की नॉलेज दी है कि ऐसा होता है, परंतु टूर्नामेंट देने का अधिकार मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे दूंगा। ठीक है सर। सर आपने वो जो स्टार का बताया था, स्टार भी तो राखू के जैसे ही बिहेव करता है, स्टार से ही मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्योंकि उसमें भी लाइट वगैरह तो सब कुछ है। हाँ जी, स्टार से कर सकते हैं। और एक और लास्ट सर, रिलेशनशिप अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है, तो उसके लिए कैसे ठीक है? तो काहे फंसा रहे हो उसको, नहीं हो तो बढ़िया खुश है, आपसे खुश नहीं देखी नहीं जाती। नहीं 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 सर, तो इसी की खातिर मैंने 2.5 साल हो गए मैं लगी पड़ी हूँ ढूंढने में, मुझे अभी तक उपचार नहीं मिल पाया। मतलब तो ये हुआ इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों की खुशियों से दुखी है। हाँ तो ऐसे ही समझ लो सर, फुलफिल तो सब कुछ होना शादी के लिए चाहिए। रिलेशनशिप वाला सिंबल अपने पास है मैडम जी, सेहकी, चोकोरे, सेहकी चोकोरे, दो व्यक्तियों की फोटो रख सकते हो, उसके ऊपर आप सेहकी का सिंबल डाल के डिस्टेंस लिंक भी कर सकते हो, और एक व्यक्ति सामने है और तो दूसरे उसको उसके हाथ में फोटो पकड़ा के दूसरे व्यक्ति की तब भी हीलिंग कर सकते हो। दूसरा भी है ही नहीं तो। तो जैसे रिश्ता है, आपको कोई पसंद आ गया मान लो, रिश्ता विश्ता, अब पता नहीं वो हमारे लिए सही है कि नहीं। वो तो देखो आपका काम है। मैंने तो ये कहा है कि अगर नहीं हो रहा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हाथ सिंबल से करो। जो हाथ सेहकी का सिंबल है ना, वो बॉडी के ऊपर होना चाहिए। हाँ, मतलब जो आगे वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, और जो पीछे वाला ठीक है। पार्ट है वो बॉडी के बाहर होना चाहिए, कंधों के बाहर होना चाहिए। ओके। ठीक है, तो भी आपका शादी का काम बन जाएगा इससे। तो डिस्टेंस से कर लेना। नहीं, एक व्यक्ति है जिसकी शादी करवानी है, उसी के ऊपर तो सिंबल डालोगे। नहीं डिस्टेंस के साथ करेंगे ना, मतलब अगर अभी यहाँ नहीं है तो डिस्टेंस के साथ कर सकते हैं। फोटो पे कर लो, शादी का काम तो फोटो पे हो जाएगा आपका। अच्छा दूसरा, तो हाथ जब हाँ डालोगे। ठीक है सर, जैसे कि अगर हमें अपने ऊपर से एक ही करना होता है, तो जहाँ से मैंने सीखा है तो उन्होंने बोला है कि वो उल्टा काम करता है। जैसे कि हमने अगर अपने ऊपर देना है तो हम उसकी मिरर इमेज को इमेजिन। ऐसा कुछ नहीं, पहली बार आप लोगों को एक प्रोसेस समझाऊंगी, ठीक है। आपको अपने ऊपर कोई सिंबल डालना ही नहीं जितने आप हीलर हैं। पहले एक बात बताइए, जो सिंबल आपने भीतर डाल लिया, मतलब अट्यून हो गए आप उस सिंबल के साथ, तो उसको ऊपर से डालने का तो कोई फायदा बनेगा ही नहीं। अगर लॉजिकली आप साइंस पे जाओगे, पानी के अंदर नमक को मिलाने के बाद आप पानी
और नमकीन हो जाएगा अगर नमक डालोगे तो, राइट। और मीठा घोल के Right. रखा होगा तो वो और ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो Right. आपको अपने ऊपर सिंबल कोई डालना ही नहीं किसी भी हीलर को। अगर मेरे को चोकोरे अपने ऊपर डालना है तो मेरे भीतर चोकोरे है, मुझे सिर्फ हाँ जी। उसको एनर्जाइज करके अपनी बॉडी पे बड़ा करना है और उसकी एनर्जी को महसूस करना है। सेहकी भी मेरे अंदर है, होम सजेशन भी मेरे अंदर, सारे सिंबल तो मैंने ट्रीटमेंट लिए है ना। हाँ जी सर। मेरे को भीतर से वो काम करना है। जब मैं आपको डिस्टेंस हीलिंग सिखाऊंगा ना, डिस्टेंस हाँ जी हीलिंग सर। और आप भी आएंगे, तो हाँ जी। उसकी प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा कि हमें हीलर को अपने ऊपर कोई सिंबल डालने की जरूरत भी नहीं है। अगर ठीक आपने है। ले ही लिया ट्यूनमेंट एक बार और हाँ मैं जी, उसको अपने अंदर ही धारण कर लिया, तो अब मैं बाहर से क्या फायदा। यही तो मैं पूछ रही थी कि जो क्या पूछ रहा था कि जैसे कि हाँ आपने बताया है कि कैंसर के पेशेंट को अगर हम अटैचमेंट दिलवा देते हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आपको प्रोसेस ही तो समझाना है, ऑटोमेटिक होगा। कैंसर के पेशेंट को आप चोकोरे चोकोरे दे दो खाली, अगर बोन से रिलेटेड नहीं है। और अगर मसल से रिलेटेड है, मान लो लीवर के अंदर है या किसी ब्रेन के अंदर है, तो उस केस के अंदर आपको उसको डाइकोमियो तक लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कहता है गांठी हुई है, अभी डिटेक्टिव हुआ है, ऐसा कुछ है, तो खाली चोकोरे की हीलिंग से भी काम हो जाएगा उस व्यक्ति का। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो मच सर। आशीर्वाद बनाए रखेगी आपका, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कपिल जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार सर। ये सर तो कुछ कंटेंट भी है और कुछ और वो पूछना भी है सर, तो पूछ लूँ उम्मीद सर। करता हूँ आप सभी आदरणीय सदस्यों को क्वेश्चन आंसरिंग का राउंड पसंद आ रहा होगा। ओके। सर जैसे 7 चक्र का आपने बताया करवाया था, तो हम्म। आपने कहा था मैं बताऊंगा कि उसका मेडिटेशन कैसा करना है, साल में 40 दिन करना है, उसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं करवा चुका हूँ उसका मेडिटेशन, कुंडली और होम हाँ बना। सर करवाया, तो उसको सर कंटिन्यू करना है कि आपने कहा मैं बताऊंगा तब आप चालू करना। तो डिस्टेंस हीलिंग वाले टॉपिक के बाद आपको ऑटोमेटिक उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और सर वो अपना सर हीलिंग कैसे करना है ये भी नहीं बताया। किसकी हीलिंग कैसे करना है? मतलब किसी की भी हीलिंग, वो आपने कहा हम बताएंगे तब आपको करना है। सर जी, जब मैंने सिंबल समझाए थे तब बताया था हीलिंग कैसे करना है। हाँ सर। होम सजेशन तो ने सर आपको समझाया है। हाँ सर। हाँ जी, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, आपने कहा था जब तक हम नहीं बोले तब तक आपको किसी की नहीं करना। वो तो मैंने कहा था बिना नॉलेज के आपको आगे नहीं बढ़ना है। अब तो आप कर सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर बन गया, अभी पूछना पड़ेगा। नहीं। और सर एक चीज, ये चौकोरे का आपने बताया लेकिन ये थोड़ा सा डाउट और क्लियर करना है। इससे सर ये नाभि से क्या कनेक्शन रहता है सर? वो पैटर्न है इसलिए कनेक्शन है या? चोकोर एक ही मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी। हमारी जी। कुंडली के 3.5 घेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए चोकोरे सिंबल को डाला जाता है। इसका संबंध बड़ा स्ट्रोंग है, हमारी कुंडलिनी शक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी सुप्त चेतनाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। नाभि का कोई लेना देना नहीं है, नाभि का लेना देना सेकी के साथ है पूरा का पूरा। चोकोरे का जो लेना देना है वो हमारे मूलाधार चक्र में जो सुप्त चेतनाएं हैं, उन सुप्त चेतनाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो सर और एक चीज ये, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है और अगर उसका 7 चक्रों से रिलेटेड है, तो अपन उसके चक्रास पे भी हीलिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए, सर ये मैं आप अपना लोगों को एक चीज सिखाने वाला हूँ जो भारत में नहीं सिखाई जाती। उस चीज से मैंने प्रैक्टिकल बहुत काम किया है। पहले कोई भी व्यक्ति आता है, 3 दिन उसकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करो। न्यूट्रलाइज मतलब उसका ऑरा क्लीन करना और उसके 7 चक्रास को हील करना, और सिर्फ एक ही सिंबल का यूज करना, दैट इज चोकोरे ओनली। वो जहाँ लेटेगा वहां भी चोकोरे, वो लेटेगा उसके ऊपर भी चोकोरे। ठीक है। उसके बाद उसके ओरे को क्लीन करना। ओरे को क्लीन करने के बाद उस व्यक्ति को सिर्फ न्यूट्रलाइज करना, मतलब इसकी बॉडी में जहां जहां ऊर्जा है वो सब जगह पे बराबर पहुंच जाए। न्यूट्रलाइज करने के बाद अगर आप किसी को 2 सेशन दे देते हो, 2 सेशन, तो वो व्यक्ति आगे से बोलता है कि बड़ा जबरदस्त फर्क आ गया। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन का चैलेंज क्या है कि जो व्यक्ति होता है, मान लो जिसको हीलिंग चाहिए, वो विलिंगनेस होनी चाहिए उसके अंदर। विलिंगनेस मतलब वो हील होना चाहता हो, और वो 3 दिन लगातार आपके पास आ जाए 10-10 मिनट के लिए, आप उसको 10 मिनट में ही न्यूट्रलाइज कर देते हो। ठीक है। मेरे ऑफिस में लोग आते हैं,
सिर्फ 10 मिनट ही लेता हूँ। पहले 3 दिन न्यूट्रलाइज करता हूँ, चौथे दिन वो व्यक्ति को मैं बता देता हूँ जी अब आपके पेट में जलन होगी, अब आपके पैरों में जलन होगी, आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा, और अगले दिन आदमी वही आके बोलता है जी यही चीज बिल्कुल हो रही है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट वाला है। अभी जब मैं आप लोगों को आगे साइकिक सर्जरी सिखाऊंगा तो मैं आपको ये लाइव करके दिखाऊंगा साइकिक सर्जरी में। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हम करेंगे साइकिक सर्जरी का अगेन लाइव डेमो। तो उसमें मैं आप लोगों को लाइव सिखाऊंगा ये चीज। कुछ चीजें हैं जो हमें ना, जो पास्ट से चलती आ रही है इंक्लूडिंग मी, जो आप मुझसे भी सीख रहे हो, उससे अलग भी करके देखनी चाहिए, जिसका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मतलब आने वाले वक्त में मिलता है। अब पूछिए आप सवाल। सर ये बॉडी का वाटर लेवल अपन को कैसे बैलेंस करना है, मतलब कौन से सिंबल से? पानी पी के करना है सर। सिंबल क्या करेगा इसमें? सिंबल नहीं करेंगे सर। जल तत्व कौन से चक्र का है अगर मैं आपसे पूछूं तो? सर जल तत्व ये सेकंड नंबर का है, स्वादिष्ठान का। जल तत्व वाले उसको वो करना है आपको, क्या नाम है, चक्रास को एनर्जाइज करना है। और जो भौतिक वर्ल्ड में आपको पानी की रिक्वायर्ड है वो पानी पीना है, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। सर ये शैकी का जो है, अगर अपन डायरेक्ट प्लॉट में जाके अगर सिंबल डालते हैं तो डायरेक्ट सिंबल डालना है कि उसमें क्या करना है सर? प्लॉट में मतलब सर खाली जमीन है तो? सही कि क्यों डालना है आपको जमीन पे? सर बेचने के लिए। तो बेचने के लिए मूव करोगे ना आप प्रॉपर्टी को। अच्छा, मूव करना है सर। मूव करने के लिए आपको होम सजेशन एंड डालना पड़ेगा, और होम सजेशन एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको चोकोरे डालना पड़ेगा। पहले चोकोरे, फिर होम सजेशन एंड, फिर चोकोरे। तो सर इसमें एक शैकी नहीं डालना है? सहेकी तो तब डालना है जब आपको रिलेशनशिप बनानी है उस व्यक्ति के साथ। सहेकी का रोल आएगा ही नहीं प्लॉट को बेचने के लिए। अच्छा, तो सर ये प्रॉपर्टी में इसका रोल नहीं आएगा शैकी का? आता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आता है। अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी दो भाइयों में है डिवाइडेड, और या जी। आपकी मदर बीच में बैठी है और कहती है जी ये तो यहाँ तो मैं नहीं बेचूंगी, आपके पापा की प्रॉपर्टी है और मैं तो इसी के साथ रहूंगी, और आप बेचना चाहते हो। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट जो क्रिएट होते हैं उनको सुलझाने के लिए सेकी का यूज अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है जी। पर इस काम के लिए नहीं आएगा अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज सेल करनी है तो। और सर बिजनेस के लिए कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं आप बताइए। इंक्रीजिंग के लिए? आप बताइए। सर प्रोटेक्ट के लिए तो चौकोरे है, हाँ जी। और इंक्रीज के लिए सर? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। सर मेरे हिसाब से हैंडशोज एंजो नैनो डाइकोमियो। डाइक्यूम। और सर आंख और कान के लिए सर? खाली सर चौकोरे भी काम करेगा। तो सर चौकोरे तो प्रोटेक्शन के लिए है ना? सर सिर्फ प्रोटेक्शन, बिजनेस में क्या चाहिए आपको? सर अपना। सर आप एक और चौकोरे की वीडियो दोबारा देखिएगा, क्या सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है? और सर आंख और कान पे कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं? आप बताइए, ये तो मैं अभी रिसेंटली बता के हटा हूँ। मतलब आंख पे कौन सा? नहीं सर, आपने बहुत सारे उनमें सिंबल में मना किया है, तो इसलिए एक बार। आंख कौन सा है? सर आंख अपना दोनों आंख और कान में। आंख कौन से तत्व से बनी है? सर ये तो जल तत्व से है ना? जल तत्व। और मसल्स का सिंबल कौन सा है? मसल का सिंबल है सर अपना ये, सर ये हॉन्चो जेंचो। मसल्स का सिंबल सर होमोजेशन बोन्स का है, मसल्स का। सर याद नहीं है। तो पहले याद कीजिए कपिल जी, नहीं तो आपकी बड़ी जबरदस्त क्लास लगने वाली है। मसल्स पे हमारा डाइकोमियो चलता है। ठीक है जी। और जी सर। कौन से अंग का निर्माण हुआ है उस चक्रा की भी हीलिंग होगी, और उसकी भी क्या नाम है, डाइकोमियो सिंबल आपका यूज होगा। लेकिन कान के लिए डाइकोमियो यूज नहीं होगा, कान के लिए सही यूज होगा आपका।
सर और ये आपने स्टार का नहीं बताया था सर, आपने कहा था स्टार हम बनाना सिखाएंगे, वो पत्ते के ऊपर और मिट्टी शंख वगैरह आपने कहा था। हाँ ना, वो अभी ग्रिड वाला सेशन पेंडिंग है। हाँ? और सर एक चीज और सर, वो सर किसी का अगर किडनी यानी 2 किडनी है, एक बरोबर काम कर रहा है और एक आधा काम कर रहा है या कुछ परसेंटेज कम काम कर रहा है, तो उसमें सर उसको कैसा करना है? डॉक्टर बताएगा सर, 1.5 किडनी तो बहुत होती है, लोग तो एक में ही सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं सर, उसके प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ सर ये अपना पहले चोकोरे किडनी अगेन किसका, कौन सा ऑर्गन है किडनी, कौन से तत्व से रिलेट करता है? सर जल तत्व से करता है। तो जल तत्व की रेमेडी करवानी है, जल तत्व की हीलिंग, मतलब उसकी हीलिंग करनी है। वाटर चार्ज करके पिलाओ संजीवनी के साथ। एंड ठीक। बचानी है, पहले चोकोरे डलेगा, चोकोरे डलेगा, चोकोरे डलेगा उसके ऊपर, बाद में किडनी एक मसल है, बोन नहीं है, ठीक है जी। तो डाइकोमियो। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। क्वेश्चन की फोटो नहीं भेजी कपिल जी आपने। नहीं सर, भेज रहा हूँ। और मेरा एक सलाह है आपको कपिल जी, एक बार सिंबल वाली वीडियोस रिपीट कीजिए, जी सर। थोड़ा सा ठीक ज्ञान है। पक्का हो जाए आपका कि हड्डी के लिए कौन सा सिंबल, बोन के लिए कौन सा, रिलेशनशिप के लिए कौन सा, प्रोटेक्शन के लिए कौन सा, बिजनेस के लिए कौन सा। नहीं एक सर, मैंने पूरे पूरे नोट बनाए हुए हैं, उसको वापस एक बार स्टडी कर दूंगा। और सर इसमें 3 चीजें और पूछनी थी, कंटेंट था, एक करुणा रेकी और एक कलर थेरेपी और वाटर थेरेपी और एक गोल्डन बॉल सिंबल आपने बताया था। गोल्डन बॉल हम नहीं करवाते हैं सर, गोल्डन बॉल ची पावर का है पहली बात। बाकी करुणा रेकी इज अ डिफरेंट चैप्टर, अच्छा। ठीक है। और सर कलर थेरेपी? कलर थेरेपी आपका आएगा डिस्टेंस हीलिंग, फोटोज का टॉपिक आएगा ना, फोटोज आएंगी, फोटोज में भी कलर होंगे, वाटर पे भी कलर होंगे। अच्छा। और सर क्रिस्टल हीलिंग होगा? क्रिस्टल तो सर बताया ना, आप ओरिजिनल ला के दोगे तभी मैं कोई मदद कर पाऊंगा। तो क्रिस्टल से तो तो बहुत बहुत बेहतरीन चीज सिखाऊंगा मैं आपको, क्रिस्टल से बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है जी। ठीक। थैंक यू सर। जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जी सर, आप भी बनाए रखें। धन्यवाद जी। अंजलि शाह मैडम जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर, और आपका धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, सब साइलेंट मॉन्क्स का धन्यवाद, सबका धन्यवाद जी। सर अभी तो मेरे काफी क्वेश्चंस इन तीनों ने पूछ लिए हैं, तो मेरा बहुत सारा कुछ हल्का हो गया है। तो भी मैं एक पूछना चाहती हूँ कि जब ये अटैटूमेंट लेते हैं, और अभी हमने तो अटैटूमेंट ली है, लेकिन जब देना चाहते हैं तो किस तरीके से देना चाहिए, वो एक पूछना था। आप लोगों और को डिसेबल्ड पर्सन को दे सकते हैं? समझे नहीं, क्या पूछा आपने लास्ट में? डिसेबल्ड पर्सन कोई हो तो उसको भी दे सकते हैं क्या? किस फॉर्म में डिसेबल? थोड़ा मेंटली रिटार्डेड, थोड़ा या ज्यादा? थोड़ा समझता है, अपना काम खुद करता है, सब कुछ करता आप है, दे लेकिन थोड़े को दे सकते हैं, ज्यादा को नहीं। अच्छा, और अट्यूनमेंट कैसे देनी है ये मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही था ये क्वेरी आप लोगों की आएगी, तो ये हम आगे टॉपिक में कवर करें। अच्छा। अभी मैं संजीवनी के बारे में कुछ पूछती हूँ कि संजीवनी विद्या चंद्र नाड़ी पे काम करती है और रेकी सूर्य नाड़ी पे काम करती है। तो दोनों ऊर्जा के घर्षण से जो न्यूट्रल तीसरी ऊर्जा निर्माण होती है, वो कौन सी होती है? सुषुम्ना पे होती है वही क्या? एग्जैक्टली। और कैसे काम करेगी वो, किस तरीके से काम करेगी? एक गर्म के रूप में, एक ठंडे, जैसे कल कल तो आप नहीं थे क्लास में, कल कुछ और क्लास थी हमारी, तो कोई बता रहे थे कि हमने हीलिंग करी और हमारे हाथों में छाले पड़ गए। अब उस व्यक्ति को मैं कहूंगा ही नहीं कि आप रेकी करो, वो सिर्फ संजीवनी ही करे, काम सेम है। आज संजीवनी से भी चोकोरे का सिंबल बना सकते हैं, आज संजीवनी से भी एनर्जाइज कर सकते हैं, आज संजीवनी विद्या के साथ भी सारे काम कर सकते हैं, परंतु वो ठंडी ऊर्जा में काम करेगा और एक चीज गर्म ऊर्जा में काम करेगा। ये एक्चुअली क्लाइंट के लिए नहीं है, ये आपके और हमारे लिए है कि मैं एक हीलर हूँ
और मेरे हाथों में अगर छाले पड़ गए और बार बार, मेरी बॉडी का हिसाब किताब ऐसा है कि बार बार छाले पड़ रहे हैं, फिर मैं रेकी करने के लायक तो बचा ही नहीं। अब मान लो आप एक गृहिणी है, अगर आज आपके हाथ में छाले पड़ गए तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, दोबारा पड़ गए तो भी कर लेंगे, तीसरी बार पड़ गए आप खाना नहीं बना पाएंगे, बर्तन नहीं साफ कर पाएंगे, घर के काम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप हीलिंग करो तो आप कहोगे मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे हाथों में छाले पड़े। तो वहां पे संजीवनी से आप हीलिंग करेंगे तो ये छाले वाली प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये एक्चुअल में हीलर के लिए है, क्लाइंट के लिए आप रेकी कर रहे हो या संजीवनी कर रहे हो उसको एक ही बात लगने वाली है। हाँ और जी। जब हम सामने से हीलिंग करते हैं तो यानी लाइव, तो क्या आंखें बंद करनी चाहिए या आंखें खुली रखनी चाहिए? नहीं, आंख में आंख डाल के हीलिंग करो, और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप आंख बंद कर भी कर सकते हो। और डिस्टेंस हीलिंग में? हाँ जी, डिस्टेंस हीलिंग में जैसे आपको ठीक लगे आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हो खुली आंखों के साथ। मतलब अभी समझो मोबाइल पे उनकी फोटो है या सामने मैंने फोटो रखी है, मैंने सिंबल्स वगैरह डाले और फिर आंखें बंद करके मैं स्तोत्र या आंखें क्या बंद बोलते करके हैं, ना मंत्र। ज्यादा ही आते हैं आदमी को। आंखें बंद करते ही ना आपका कॉन्शियस माइंड उल्टा एक आधा विचार बीच में अड़ा देता है। जैसे वो मैडम ने कहा कि इसलिए शैडो दिखाई दी या कुछ भी हुआ तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको कहीं ना कहीं उलझा ही देता है। तो मैं तो कहता हूँ ओपन आई करो। वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा ऑपरेशन आजकल रहेगा। आंखें खुलवा के करवा देते हैं, इधर ऑपरेशन चल रहा होता है डॉक्टर बातें कर रहे होते हैं। तो ओपन आई में कम से कम आप हीलिंग में ही तो हैं, कोई दूसरे विचार तो आपको परेशान नहीं कर रहे। आंख बंद करते ही ये जैसे शेडो दिखाई दी, कोई मुझे रोक रहा है, कोई एनर्जी आ रही है, कोई कलर आ रहा है, कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा डाइवर्जन ले आता है। तो उस वजह से मैं तो यही कहता हूँ कि आप ओपन नहीं करो, बाकी आंख बंद के करके भी करने में कोई बुराई नहीं है। अभी जैसे उन्होंने एक किडनी के बारे में पूछा था, तो मैं एक किडनी के बारे में नहीं लेकिन एक पूछती हूँ कि वाटर कंटेंट कम हो गया तो ऐसे ऑर्गन्स पर संजीवनी ऊर्जा कार्य करती है या वाटर कंटेंट वाले ऑर्गन्स पर ये ऊर्जा कार्य होती है? ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ये सभी ऑर्गन्स पे बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे नॉर्मल रेकी ऊर्जा काम करती है। बस मैंने कहा ना ये हीलर के लिए है कि आपको अपने हाथ किससे कैसे बचाने हैं। यानी ये इसको मायने नहीं रखता कोई ये? दोनों ऊर्जाएं बराबर की काम करती है। आप सांस इस नाक से ले रहे हो या इस नाक से ले रहे हो, यहाँ पे अंदर चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी चल रही है, राइट। हाँ। परंतु बाहर से तो आप सांस ही ले रहे हो ना, हाँ। बस समझ लो संजीवनी ऐसी। ओके, हाँ सो जी। नाइस, थैंक यू। हाँ और जी। डिप्रेशन पर क्या ये ऊर्जा काम करेगी और कैसे करेगी? डिप्रेशन तोड़ देती है, ये बहुत बढ़िया काम करती है। सेहकी का सिंबल है, बहुत बढ़िया माइंड के ऊपर काम करने वाला, इमोशनल हीलिंग करने तो वाला। वहां पर भी क्या बोलते हैं, चकोरे सेकी और चकोरे ऐसे ही डालना चाहिए या चोकोरे तो सिर्फ समझो सेकी? जलेबी हमें सबको खिलानी ही खिलानी है। चोकोरे तो हर सिंबल से पहले और हर सिंबल के बाद में लगाना ही लगाना है। अगर मैंने कहा सेकी का सिंबल काम करेगा तब भी चोकोरे की एंट्री तो है ही। और फिर थर्ड आई पे और अनाहत दोनों पे रखना है या सिर्फ थर्ड आई? कहीं भी कर सकते हो, डिपेंड करता है प्रॉब्लम कहाँ की है, अपर बॉडी की है लोअर बॉडी की है। नहीं, डिप्रेशन में है वो आदमी, तो बस यहीं मतलब पे वो व्यक्ति। यहीं पे बस अच्छा, लाओ। तो बिजनेस की वजह से डिप्रेशन में है शायद, तो थर्ड आई पे। थर्ड आई पे बस। थैंक यू। और एक क्वेश्चन चाहती हूँ राखी सिंबल के बारे में कि रेकी में जब हम इस्तेमाल करते हैं सब सिंबल्स, तब हम, मैंने मराठी में लिखा है, सॉरी सर, मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके बोलती नहीं, हूँ। मुझे मराठी आती है, आप भेजना जरूर मेरे को पहले अपना क्वेश्चन। नहीं रुको, रेकी में आप एकत्रित सिंबल यूज करते हैं, तो कौन कौन से सिंबल हम कौन से सिचुएशन पे और कब कब कर सकते हैं? क्या उसे ही ग्रिड कहते हैं? नहीं, आपने क्या पूछा रेकी में? रेकी में आप कौन कौन से सिंबल एकत्रित यानी एक साथ, कर सकते हैं, हाँ हाँ उसको ग्रिड कहते हैं। हाँ, एकत्रित उसी को ग्रिड यूज कहते करते हैं। हाँ, हैं, ग्रिड में ही होता तो है ये। कौन कौन से सिंबल ऐसे कौन कौन से सिचुएशन पे कब कब कर सकते हैं? हाँ जी। कौन कौन सी सिचुएशन में कब कब
और कौन कौन से एकत्रित कर सकते हैं? ग्रिड के अंदर सभी सिंबल को कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन मैटर नहीं करती है, और वो सिंबल्स को हमें गाइड करना होता है। ठीक है जी। और गाइड करने के बाद जब ग्रिड के अंदर आप मल्टीपल लोगों की एक साथ हीलिंग करते हैं, सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, और हमारी गाइडेंस और यूनिवर्सल गाइडेंस के साथ वो एक साथ मिलके अपने कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, लाइक 2 पहिए वाली साइकिल और 4 पहिए वाली गाड़ी, इस प्रकार से। ओके। और चकोरे, होंशे, चकोरे, डाइपो और चकोरे ऐसे ग्रिड बन गई, तो वो भी ग्रिड ऐसे नहीं बनती, ग्रिड इज द डिफरेंट प्रोसेस, वो मैं ग्रिड में अच्छा, ग्रिड अलग होती है, इसको ग्रिड नहीं कहते। इसको तो हीलिंग कहते हैं, इसको ग्रिड नहीं बोलते। ओके, धन्यवाद। 2 चीजों का ध्यान रखना है मैडम जी। हाँ। चौकोरे हर सिंबल के साथ डलेगा आगे और पीछे, हाँ। और हर डिस्टेंस हीलिंग के अंदर होम सिचुएशन एन का होना भी जरूरी है। बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, बाकी सिंबल आपके आगे पीछे होते रहेंगे। और पूछू या कल नहीं, के लिए बाकी रखो? आप पूछिए, आज आपका तो मतलब क्वेश्चन हम ओवर कर ही देंगे, बाकी कल आपका मन होगा तो आप दोबारा पूछिएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, कल हम फिर नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसी कमिटमेंट है कि लोगों को सुबह काम भी करना होता है, काम पे भी जाना होता है, तो उस हिसाब से हम उतना ही टाइम यूज करेंगे सबका। आप पूछिए मैडम। राको बिना अटैचमेंट के हीलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? टू बी वेरी फ्रैंक, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप कितने कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ, और आप कितनी शिद्दत के साथ सिंबल के बारे में सोचते हो, जानते हैं, सोचते हैं आप कितने उसके साथ अटैच। सोचते हैं, हाँ जी, उसके ऊपर डिपेंड होता है। डिपेंड करता है। अब टू बी वेरी फ्रैंक, उसके अटूनमेंट ऐसे तो है नहीं, परंतु ऐसा भी नहीं कह सकते यूनिवर्स ने मतलब हमें सिंबल से वंचित रखा हुआ है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं ना कहीं वो सिंबल हमारे साथ जुड़ा तो हुआ ही है। कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जब इमरजेंसी होती है तो क्या उस सिंबल को बॉडी पर डालना सही होगा या फिर आंखों से ही? क्योंकि आंखों से तो डाल नहीं सकते उसको। राखू सिर्फ ब्रह्मांड पे। अच्छा, सिर्फ यही पे? सिर्फ तो ब्रह्मांड आंखों से डलेगा सिर्फ, या हम हाथ से भी ऐसे कर सकते आह्वान हैं? पे, आह्वान पे, सिर्फ आह्वान पे। अच्छा, सिर्फ आवाहन से। हाँ जी, आह्वान से। क्या ये सिंबल बाकी सब सिंबल के साथ क्लब करके या सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चकोरे, सेहिकी, होंशे, चकोरे अगेन? क्योंकि ये तो यूनिवर्स की बड़ी देन है हमारे लिए एज अ गुरु और पावरफुल एनर्जी, तो किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करें? आप सेपरेट का मतलब क्या ले रहे हैं? मतलब आपके सेपरेट का मीनिंग क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। सेपरेटली, अलग से। अलग से कैसे मतलब? मैंने ये लिखा है कि क्या ये सिंबल बाकी सब सिंबल के साथ क्लब करके या अलग से अकेले अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, क्लब करके भी कर सकते हैं। क्लब करके भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू जी, सबका धन्यवाद इन्वेस्ट कर रहे हैं। आशीर्वाद बनाए रखिए अपना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, 369 की क्लास के लिए मैंने बोला था, नहीं ली, उसके पीछे कोई टेक्निकल कारण था, हम जल्दी लेंगे, ठीक है जी। एंड कुछ नए और बहुत बहुत बेहतरीन ऐसे टॉपिक जो रेकी में तो आपकी मदद करेंगे, प्लस स्लीप प्रोग्रामिंग जैसे बच्चों की चैलेंजेस आते हैं और जिनके सोल्यूशन रेकी में नहीं है, ऐसा प्रोग्राम हम रेकी के तुरंत बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। एंड इसके अलावा माइंड पावर की कुछ ऐसी टेक्निक्स जहाँ पे रेकी करने की कंडीशन ही नहीं होती आप लोगों की, वहां पे आप माइंड पावर के द्वारा लोगों की कैसी मदद कर सकते हैं, ऐसे भी हम कुछ कोर्सेज आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक बेहतरीन थेरेपिस्ट बनना है, तो मुझे लगता है एक थेरेपिस्ट को बहुत सारा कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ लिमिटेड चीजों के साथ भी वो बहुत बेहतरीन थेरेपिस्ट बन सकता है। उसके लिए बस आपको क्लास में जुड़े रहना पड़ेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रेकी के तुरंत बाद में ये सारे सेशन बैक टू बैक आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा। अभी रेकी हमारा कंप्लीशन होगा, 4-5 दिन अभी क्वेश्चन आंसरिंग, जितने हैंड रेज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो मैं बता देता हूँ, 4 दिन से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं है,
तो 4-5 दिन बाद रेकी को क्वेश्चन आंसरिंग ओवर करके हम फिर एक बार दोबारा सेशन कंटिन्यू करेंगे, छूटी हुई चीजों को कवर करेंगे एंड उसके बाद रेकी को खत्म करने के बाद हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मूव करेंगे। ओके जी, अब आज के लिए क्लास में इतना ही। जिन आदरणीय सदस्यों का नंबर आ गया वो अपना आशीर्वाद दें, और जिन आदरणीय सदस्यों का नंबर आज की क्लास में नहीं आया, चेहरे मैंने देख लिए हैं। कल सुबह कल शाम को जब हम क्लास शुरू करेंगे तो पहले नंबर आपके आएंगे, और मैं से उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसरिंग में आपको आपके सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेंगे। ये जो क्लास हमने मतलब क्वेश्चन आंसरिंग के को थोड़ा सा नियम में ले लिया, उसके पीछे का कारण ये है कि मैं तो आपके साथ रात को 5 बजे तक बैठ के क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता हूँ, परंतु उसका बेनिफिट सिर्फ उसको मिलेगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी सदस्यों को नहीं मिलेगा। जैसे अभी 1 घंटा हम सब क्लास में थे तो बाकी सदस्य भी बेनिफिट ले रहे हैं, और जैसे मैडम ने कहा जी मेरे तो आधे सवाल इन्होंने ही पूछ लिए, तो जो लोग क्वेश्चन पूछने में शंका करते हैं उनको भी बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। कुछ आपका छूट गया तो आप उसको भी रिकॉल कर पा रहे हैं, और सब एक साथ बेनिफिट ले पा रहे हैं क्वेश्चन आंसरिंग का। तो इसलिए मैंने इसको 1 आवर्स का लिमिटेड किया। तो मैं समझूंगा कि आप मेरी भावनाओं का सम्मान करेंगे और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। जिन भी 35 सदस्यों का आज नंबर नहीं आया उनको बताऊंगा 5 और 3 8 होता है। 8 नंबर का मतलब होता है भाग्य उदय। थोड़ा सा आराम से होगा, मतलब कल शाम को होगा। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। किसी व्यक्ति को अगर क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम है और वो कहता है कि जी मैं चैट बॉक्स पे ही पूछना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगा आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालते रहिए। नीरव पांडे जी हमें क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे और आपके बिना बोले बिना आपका नाम लिए हम उस क्वेश्चन का आंसर अगले दिन क्लास के अंदर कर देंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।